नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं स्टडीग्राफी चैनल। साथियों, सीरीज चल रही है पर्यावरण की और आज से हम शुरू कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे यानी एनवायरमेंटल पेडागोजी। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 के लिए ये सभी सीरीज चल रही है। साथ ही यह प्रश्न सीटेट, यूपीटेट, रीट, यूटेट आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, पर्यावरण लगभग हर परीक्षा में आता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर प्राप्त होता रहे। इसके अलावा चैनल पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 300 प्रश्नों को अपलोड कर दिया गया है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर MCQ पर्यावरण के। तो आज पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन निम्नलिखित में से किसकी शिक्षा है? A केवल पौधों, B केवल वायु, C केवल जंतुओं, D जैविक एवं अजैविक घटकों के संतुलन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, पर्यावरण जैविक एवं अजैविक घटकों का संतुलन होता है। अगला प्रश्न दूसरा, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई थी? A 1983 में, B 1980 में, C 1986 में, D 1989 में। प्रश्न दूसरे का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1980 में वन्य जीव कोष की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, सड़कों के किनारे वृक्ष लगाने से किस प्रकार का प्रदूषण नियंत्रित होता है? A मृदा प्रदूषण, B वायु प्रदूषण, C वायु एवं ध्वनि प्रदूषण, D रेडियो एक्टिव प्रदूषण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण। जब सड़कों के किनारे वृक्ष लगाए जाते हैं तो उससे वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण दोनों ही नियंत्रित होते हैं। अगला प्रश्न चौथा, करके सीखना आधारित है। A शिक्षा केंद्रित, B पाठ्य पुस्तक केंद्रित, C व्याख्या केंद्रित, D बाल केंद्रित। प्रश्न 4 का सही आंसर है ऑप्शन डी, बाल केंद्रित। करके सीखना बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा, पर्यावरण अध्ययन में तुलना कर सकने का संबंध निम्न प्राप्य उद्देश्यों से है। A ज्ञानात्मक, B समझ, C अनुप्रयोग, D कौशल। प्रश्न 5 का सही आंसर है ऑप्शन बी, समझ। अगला प्रश्न छठवां, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। A प्रकृति का अद्यतन ज्ञान, B सूचना प्रदान करना, C पर्यावरण के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, D जनसंख्या के प्रति जागरूकता। प्रश्न 6 का सही आंसर है ऑप्शन C, पर्यावरण के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। अगला प्रश्न सातवां, पर्यावरण अध्ययन का संबंध है। A जीवन में ऐश्वर्य, B जीवन की गुणवत्ता, C प्रकृति शिक्षा, D पर्यावरण और शिक्षा। प्रश्न 7 का सही आंसर है ऑप्शन बी, जीवन की गुणवत्ता। अगला प्रश्न आठवां, पर्यावरण अध्ययन निम्नलिखित में से किसके संतुलन में सहायक है? A पौधों और प्राणियों के, B वायु और प्रकाश के मध्य, C जल एवं समुद्र के मध्य, D जैविक एवं अजैविक कारकों के मध्य। प्रश्न 8 का सही आंसर है ऑप्शन डी, जैविक एवं अजैविक कारकों के मध्य। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9, पर्यावरण या वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह परिभाषा किसने दी है? A हास्कोविट्स ने,
बी वुड्सवर्थ ने, सी जे.एस. रॉस ने, डी डगलस एवं हॉलैंड ने। प्रश्न 9 का सही आंसर है ऑप्शन सी जे.एस. रॉस ने। अगला प्रश्न 10 प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित है। ए भौतिक पर्यावरण, बी प्राकृतिक पर्यावरण, सी भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण दोनों, डी सामाजिक पर्यावरण। प्रश्न 10 का सही आंसर है ऑप्शन सी भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण दोनों। अगला प्रश्न 11 पर्यावरण ही शिक्षक है और शिक्षा का काम छात्र को उसके अनुकूल बनाना है। यह कथन किसका है? ए जॉन ड्यूवी का, बी चैपमैन टेलर का, सी टॉससन का, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 11 का सही आंसर है ऑप्शन सी टॉससन का। अगला प्रश्न 12 रेडियो एक्टिव प्रदूषण से प्रमुख रूप से कौन से रोग हो जाते हैं? ए अस्थि संबंधी रोग, बी बहरापन, सी पीलिया, डी टाइफाइड। प्रश्न 12 का सही आंसर है ऑप्शन ए अस्थि संबंधी रोग। रेडियो एक्टिव प्रदूषण से अस्थि संबंधी रोग हो जाते हैं। अगला प्रश्न 13 भारत में पर्यावरण समन्वय समिति की स्थापना कब की गई? ए सन 1972 में, बी सन 1980 में, सी सन 1981 में, डी सन 1985 में। प्रश्न 13 का सही आंसर है ऑप्शन ए सन 1972 में। अगला प्रश्न 14 राष्ट्रीय प्रतिभूमि विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? ए सन 1952 में, बी सन 1985 में, सी सन 1986 में, डी सन 1992 में। प्रश्न 14 का सही आंसर है ऑप्शन बी सन 1985 में। अगला प्रश्न 15 राष्ट्रीय प्रतिभूमि विकास बोर्ड की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था। ए प्रतिभूमि पर शासन का आधिपत्य करने हेतु, बी वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करने हेतु, सी प्रतिभूमि की नीलामी हेतु, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 15 का सही आंसर है ऑप्शन बी वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने हेतु। अगला प्रश्न 16 राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई? ए सन 1948 में, बी सन 1950 में, सी सन 1952 में, डी सन 1955 में। प्रश्न 16 का सही आंसर है ऑप्शन सी सन 1952 में। राष्ट्रीय वन नीति सन 1952 में बनाई गई थी। अगला प्रश्न 17 वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम में संशोधन कब हुआ? ए सन 1972 में, बी सन 1974 में, सी 1975 में, डी 1977 में। प्रश्न 17 का सही आंसर है ऑप्शन ए सन 1972 में। अगला प्रश्न 18 मानव क्रियाकलापों अथवा प्राकृतिक जलीय प्रक्रियाओं द्वारा जल के रासायनिक, भौतिक तथा जैविक गुणों में परिवर्तन को जल प्रदूषण कहते हैं। यह कथन किसका है? ए पी वीवियर का, बी सी एस साउथविक का, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन का, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 18 का सही आंसर है ऑप्शन बी सी एस साउथविक का। अगला प्रश्न 19 पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? ए पर्यावरण अजैव तत्वों का समूह है, बी पर्यावरण जैव तत्वों का समूह है, सी पर्यावरण अजैव तथा जैव तत्वों का समूह है, डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 19 का सही आंसर है ऑप्शन सी पर्यावरण जैव तथा अजैव तत्वों का समूह होता है। अगला प्रश्न पर्यावरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल हैं?
ए भौतिक तत्व, बी जैविक तत्व, सी सांस्कृतिक तत्व, डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 20 का सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का घटक है? ए भूमि, बी जल एवं वायु, सी जैविक प्राणी, डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 21 का सही आंसर है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है? ए स्थलमंडल, बी वायुमंडल, सी जलमंडल, डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 22 का सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। पर्यावरण में स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण का अंग होते हैं। अगला प्रश्न 23, पर्यावरण पर अधिकार है? ए मानव का, बी वनस्पति का, सी जंतुओं का, डी समस्त जीवों का। प्रश्न 23 का सही आंसर है ऑप्शन डी समस्त जीवों का। पर्यावरण पर सभी का अधिकार है। अगला प्रश्न 24, पर्यावरणीय अध्ययन की प्रकृति है? ए एकल आयामी, बी बहुआयामी, सी संकुचित, डी द्विआयामी। प्रश्न 24 का सही आंसर है ऑप्शन बी बहुआयामी। अगला प्रश्न 25 और इस मॉडल पेपर का आखिरी प्रश्न, समस्त जीवधारियों एवं उनके संपूर्ण वातावरण के संबंधों का अध्ययन ही पर्यावरण है। यह विचार किसका है? ए चार्ल्स एल्टन का, बी टेलर का, सी ओडम का, डी लीविग का। साथियों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज हमारे 25 प्रश्न यहाँ पर्यावरण शिक्षा शास्त्र के यहाँ पूरे होते हैं। तो साथियों वीडियो आपको कैसा लगा है? वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको अन्य अपलोड होने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो अगले वीडियो तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।